वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जी साइक्लिक ग्रुप। कि एक ग्रुप साइक्लिक कब होगा। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज जनरेटेड बाय ए। कि हमारे पास अगर कोई ग्रुप जी है और उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, यानी उस ग्रुप का कोई ऐसा एलिमेंट हो जो कि उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर दे। कैसे? अगर वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, यानी अगर वो ग्रुप जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो उस एलिमेंट की अगर हम पावर्स चढ़ाते जाएं, यानी ये एन जो है ना, ये एन कोई भी हमारे पास इंटीजर होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर हम इस नंबर की पावर्स चढ़ाते जाएं, यानी ए की पावर 1 लें तो एक एलिमेंट जनरेट हो जाए, फिर 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, इस तरह हम पावर्स लेते जाएं तो इस ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जनरेट होते जाएं, तो वो ग्रुप जो है वो साइक्लिक हो जाएगा। अगर वो ग्रुप अंडर एडिशन है तो हम उस एन को मल्टीप्लाई करवाते जाएं उस नंबर के साथ जो कि जनरेट कर सकता है उस ग्रुप को, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएं, यानी वो एन जो है उसकी वैल्यूज पुट करते जाएं, यानी पहले 0 पुट करें, फिर 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, और वो हमारे पास जो है वो जनरेट करता जाए उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को, तो वो जो एलिमेंट होगा वो उस ग्रुप का जनरेटर कहलाएगा। और जनरेटर के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए एलिमेंट जी को जनरेट कर देता है तो हमारे पास ये ए जो है इस ग्रुप का जनरेटर कहलाएगा। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले हम ग्रुप ले लेते हैं जो है अंडर एडिशन। एक ग्रुप लेते हैं, एग्जांपल्स हैं जी हमारे पास। एक हमने ग्रुप ले लिया Z/8Z, अंडर एडिशन है। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमने ग्रुप ले लिया। अब हमने चेक करना है क्या ये साइक्लिक है कि नहीं। साइक्लिक के लिए चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका जो इसका जनरेटर हो, वो हमें चेक करना होगा। अगर मैं यहाँ से 1 को पिक कर लूँ, ठीक है, 1 को पिक कर लूँ, क्योंकि हमें अंडर एडिशन के लिए क्या डेफिनेशन है कि वो जो एलिमेंट हमने लेना है जो जनरेटर होगा उसको हम एन के साथ मल्टीप्लाई करते रहें तो वो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर देता हो। अगर 0 को लेते हैं तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आएगा, 0 के अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब कि 0 तो इस ग्रुप का जनरेटर नहीं हो सकता। तो 1 को चेक करते हैं। 1 के साथ अगर हम 1 को लेते हैं और n हमने इससे मल्टीप्लाई करना है तो देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर हम n की वैल्यू, n क्या है यहाँ पर, n बिलोंग करता है जी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को। अब हम n को यहाँ पर पुट करते हैं। अगर n हम 0 पुट करेंगे, 0 इंटू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 की क्लास। इसका मतलब पहला लिमिट आ गया। उसके बाद हम n की वैल्यू रखते हैं 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 1 की क्लास। इसी तरह हम अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 करते हैं, 2 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 1 की क्लास से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की क्लास आ गई। इसी तरह अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 1 की क्लास से तो 3 की रेजिड्यू क्लास आ गई। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू 4 रख के हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ गई। 5 से करते हैं तो आ जाएगी 5। इसी तरह 6 7, तो ये एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह अगर हम जब 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे तो आंसर आ जाएगा 6, 7 से कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो क्या आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तक छोड़ देंगे? नहीं, ये n तो हमारे पास पूरा सेट ऑफ इंटीजर है ना, हम इसे मल्टीप्लाई अगर अगेन करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट्स नहीं बल्कि इसी सेट के एलिमेंट्स रिपीट होकर आएंगे। करके देख लें, 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर आएगा 8 को जब 8 पे डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो अगेन वही एलिमेंट्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब कि 1 जो है वो इस अगर हम 1 को n के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएं तो हमारे पास इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जनरेट हो जाते हैं। इस ग्रुप से बाहर का कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए और आएगा भी नहीं, ठीक है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे कोई एलिमेंट नहीं आएगा। जैसे हमने 8 से अगर हम 9 से करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 बंदा 9, और इस 8 पे जब करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। 10 से करवाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी वही एलिमेंट्स फिर से जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब कि जी का एक जनरेटर तो आ गया जी, 1 इसका जनरेटर है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या 2 इसका जनरेटर है, 2 जनरेटर है कि नहीं। उसके लिए चेक करते हैं, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 को, 2 की क्लास बिलोंग करती है जी को। अब हमने n को मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 पर 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और n जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। n की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से तो 0 आंसर आ जाएगा।
उसके बाद जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को तो 2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद जब हम करवाते हैं मल्टीप्लाई 1 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 4, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 6, 4 से करवाएंगे तो 4 टू द 8 तो आ जाएगा 0। उसके बाद 5 से करवाएंगे तो 5 टू द 10, 8 पे डिवाइड 2। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास 0 से लेकर 6 तक तो एलिमेंट आए, उसके बाद इसके फिर से वही एलिमेंट्स रिपीट होने शुरू हो गए हैं। 0 2 अगला एलिमेंट 4 और 6 यही रिपीट होते रहेंगे 0 2 4 6, यानी कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट नहीं हो रहे 2 से, सिर्फ 0 2 और 4 6 हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास जनरेटर होता है जो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट करे। इसका मतलब 2 इसका जनरेटर नहीं है, 2 इस ग्रुप का जनरेटर नहीं है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं, अगर हम चेक करना चाहें, अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट हम चेक करते हैं 4। अगर हम यहाँ पर चेक करें 4 को, तो 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 की हम रेजिड्यू क्लास ले लेते हैं और n के साथ हमें मल्टीप्लाई करवाते जाना है, तो हम यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं। n की वैल्यू हमने रख ली 0, 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 को तो आंसर आ जाएगा 0 की रेजिड्यू क्लास। 1 से करवाएंगे तो आ जाएगी 4 की रेजिड्यू क्लास। 2 से करवाएंगे तो आ जाएगा 8 तो अगेन 0। फिर 3 से करवाएंगे 3 4 द 12, 12 को 8 पे करवाएंगे 4, यानी इसमें 0 4 जनरेट हो रहे हैं, सारे एलिमेंट्स जनरेट नहीं हो रहे। तो और कौन सा एलिमेंट हो सकता है इसका जनरेटर? 7 को लेते हैं, 7 को देखते हैं कि 7 इसे जनरेट करता है। तो 7 बिलोंग करता है जी ग्रुप को, ग्रुप हमारे पास है Z/8Z। तो अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 0 को तो इसका आंसर आ जाएगा 0 की रेजिड्यू क्लास। 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यह आ जाएगा 7। 2 से करवाएंगे तो आ जाएगा 14, 14 को 8 पर जब करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6। उसके बाद जब हम करवाएंगे इसे 3 से तो 3 7 द 21, 21 को 8 पे करवाएंगे तो आ जाएगा 5। 4 को जब करवाएंगे 7 से मल्टीप्लाई तो 28 तो 4 आ जाएगा। 3 से करवाते हैं तो 3 से करवाएंगे तो 3 7 तक कितना हो जाएगा? 3 से तो हमने करवा लिया था कि 5 से करवाएंगे। 5 से करवाते हैं तो 5 7 35 तो 8 पर करवाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 के साथ तो आ जाएगा 42, 42 को 8 पर करवाएंगे तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर। उसके बाद 7 को 7 से करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा जी 49, 49 को जब हम 8 से करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 8 को करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0। ये देखिए हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स जनरेट हो गए और फिर रिपीट होने शुरू हो गए हैं। 0 7 6 5 4 3 2 1 सारे एलिमेंट्स जनरेट कर दिए 7 ने। इसका मतलब ग्रुप का जो है जनरेटर वो हमारे पास 7 भी है और 1 भी है। इसी तरह हम और एक एलिमेंट चेक करते हैं कि जैसे हमने देखा था 2 तो नहीं था इसका जनरेटर। अब हम चेक करने जा रहे हैं जी क्या इसका जनरेटर जो है 5 है। 5 को चेक करते हैं। हमने देखा इसका जनरेटर 4 भी नहीं था, इसका जनरेटर हमारे पास 1 आया है और 7 आया है। अब हम चेक करते हैं 5 को। 5 को अगर चेक करें, अगर 5 बिलोंग करता है जी ग्रुप को तो 0 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 पर 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 आएगा। 1 से करवाएंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 से करवाएंगे तो 10 तो 2 की रेजिड्यू क्लास आ जाएगी। 3 से करवाएंगे तो 15, 15 को 8 पे डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा? 15 को जब 8 पे डिवाइड करवाएंगे तो 7 आ जाएगा। 4 को करवाएंगे तो 2 आ जाएगा। 5 को करवाएंगे तो 20 आएगा ना, नहीं बल्कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। हाँ 4 आ जाएगा। 5 4 द 20, 20 को 8 पर करवाएंगे 16 और 4 आ जाएगा। तो जब 5 से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25, 25 को करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। उसके बाद 6 से करवाएंगे 5 को तो 30 और 30 को जब 8 पर करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। 1 2 अभी और रहते हैं और एलिमेंट्स। 7 से करवाते हैं तो 35 तो यहाँ आ जाएगा जब 8 पे डिवाइड करवाएंगे तो 3 आ जाएगा रिमाइंडर।
तो देखें 0 1 2 3 4 5 6 और 7 सारे एलिमेंट्स जनरेट हो गए। अब 8 पे करवाएंगे तो फिर से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। 8 5 40, 40 को जब 8 पे करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो अगेन रिपीट होने शुरू हो गए। तो इसका मतलब कि 5 भी इसका जनरेटर है, ग्रुप का जनरेटर जो है 5 भी है, और पीछे हमने देखा 1 भी था, और हमने देखा 7 भी था। अब हम 3 को चेक करते हैं, क्या 3 इसका जनरेटर है? 3 को बिलोंग करवाया जी से, तो 3 के साथ हम n को 3 से मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, तो अगर इसके सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जाएंगे तो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 3 भी इसका जनरेटर है, 3 भी इसको सारे को जनरेट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो ग्रुप है जी z/8z, इसके जनरेटर्स हैं जी 1, और इसका जनरेटर है हमारे पास 7 3 और 5। ये इसके क्या हैं जनरेटर। कितने जनरेटर हैं इसके? 4 जनरेटर है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक ग्रुप ले लेते हैं जी अंडर मल्टीप्लिकेशन का लेकर देखते हैं कि उसके हमारे पास कितने जो हैं वो जो है जनरेटर्स आते हैं, और किस तरह से हम उसके जनरेटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ग्रुप लेती हूँ जी = 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। तो इसके अगर मैं इसके जनरेटर निकालना चाहूँ तो देखें 1 के साथ अब जब हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन देखना है तो उसके लिए हमारे पास जनरेटर की डेफिनेशन क्या है कि उसके अंदर हमारे पास ऐसा नंबर हो जिसकी हम पावर्स लगाते जाएं और उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जनरेट होते जाएं। 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, इसकी पावर चढ़ाते जाएंगे और ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट। अब 1 की पावर कुछ भी चढ़ाते रहो 1 नहीं आएगा, इसका मतलब 1 तो इसका जनरेटर नहीं हो सकता। तो अगर हम -1 करें तो -1 की पावर जितनी मर्जी चढ़ा लें, देखें अयोटा तो कभी नहीं आएगा, तो इसलिए हम अयोटा को चेक करते हैं। 1 और -1 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम अयोटा को चेक करते हैं। अगर अयोटा की पावर हम 1 लगाते हैं तो हम या 0 लगाते हैं, पहले हम 0 से शुरू करते हैं। अयोटा की पावर 0 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, अयोटा की पावर 1 लगाएंगे तो अयोटा आ जाएगा, अयोटा की पावर 2 लगाएंगे तो -1 आ जाएगा, अयोटा की पावर 3 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा जी अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस अयोटा के इक्वल आ जाएगा। देखिए सारे एलिमेंट्स जनरेट हो गए, 1 हो गया, अयोटा हो गया, माइनस अयोटा हो गया, और -1 हो गया और माइनस अयोटा। इसका मतलब अयोटा इसका जनरेटर है। अगर अयोटा की पावर 4 लेते हैं तो अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -1 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू 1। फिर से रिपीट होने शुरू हो गए। इसका मतलब कि इस ग्रुप का जो जनरेटर है वो अयोटा है। अब माइनस अयोटा को चेक कर लेते हैं। माइनस अयोटा की पावर 0 लेंगे तो इक्वल आ जाएगा 1 के, माइनस अयोटा की पावर 1 लेंगे तो इक्वल आ जाएगा माइनस अयोटा के, माइनस अयोटा की पावर 2 लेंगे तो इक्वल आ जाएगा जी ये माइनस प्लस और अयोटा स्क्वायर -1 के, माइनस अयोटा की पावर 3 लेंगे तो इक्वल आ जाएगा ये माइनस और अयोटा की पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगा जी अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस अयोटा इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू अयोटा। 1 माइनस अयोटा -1 अयोटा, सारे एलिमेंट्स जनरेट हो गए। अब माइनस अयोटा की पावर अगर 4 लेंगे तो फिर अगेन रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, इसका आ जाएगा 1, फिर अगेन रिपीट। इसका मतलब कि ये जो ग्रुप है इसके जनरेटर कौन कौन से हैं? एक तो अयोटा इसका जनरेटर है और एक इसका माइनस अयोटा जनरेटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये मालूम करेंगे किसी भी ग्रुप के, किसी भी साइक्लिक ग्रुप के हम जो है नंबर ऑफ जनरेटर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें साइक्लिक ग्रुप के बारे में। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।